अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं अपनी मशीन की करने लगी थी डीप क्लीनिंग। मैंने अपने इस चैनल पर ये वीडियो पहले भी अपलोड की थी, लेकिन अब जो कि इतना टाइम हो गया है तो मैं आज फिर करने लगी थी। और मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं, मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स, वो मुझे कहती हैं कि आपकी मशीन, आप कहती हैं 3 साल हो गए हैं, हम नहीं मानती। आपकी मशीन इतनी न्यू क्यों लगती है? इतनी न्यू मशीन है आपने, ये कैसे इस तरह है? इसको कोई जंग नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो ये किस तरह आपने इसकी क्लीनिंग की हुई है? तो आप हमें बताएं। शायद उनको मेरी पुरानी वीडियो वो वही शो हो रही होती है जो अभी की वीडियो है, तो पुरानी वो नज़र नहीं आती। तो ये देखें, आज इस मशीन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। वैसे प्रॉपर एक मतलब हर 15 दिन बाद मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, बट डीप क्लीनिंग मैं इसकी तकरीबन 1.5 या 2 माह के बाद ही करती हूँ। आज इसकी ये शामत आ गई थी कि आज इसको फुल टाइम नहला दिया जाए, और आपको भी फिर देखने को मिलेगा कि मैं क्या करती हूँ। और वाकई ही इसको 3 साल हो गए मेरे पास। मैं इसको अपनी शहज़ादी मशीन कहती हूँ। तो मैं अभी ये इसलिए आपको सारी चीज़ें बार बार दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, वाकई ही ये सर्फ के पार्टिकल्स और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फ़िल्टर्स निकाल लेने हैं साइड वाले, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। और ये मैं बीच में, मतलब आपने नहीं ड्रम के बीच में रख देने। मेरे हाथ में कैमरा था तो मैं अभी उठा के साइड पे रख दूँगी। और उसके बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये करना है कि आपने प्लग उतार लेना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ें जो हम स्टार्ट से करेंगे वो ये हैं। तो अब ये जो पानी का नल होता है, जहाँ से पीछे बैक से अटैच होता है पाइप, हम उसको बंद करेंगे और इसको लॉक को खोल के इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। मैंने वैसे ये वाला प्रोसीजर मैं कर लेती हूँ हर मतलब 5-6 दिन बाद, क्योंकि मेरे यहाँ पे इलाके में खारा पानी आता है, तो मुझे इसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है ताकि पानी जो है वो बिल्कुल ठीक जाए, आता रहे। तो ये अब क्लीन ही था, इसको इतनी कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको यहाँ पे वैसे ही बंद कर दिया। ये जस्ट मैं आपके प्रोसीजर के लिए, आपको बताने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको लॉक कर देना है और आप ऊपर वाला आ जाते हैं, ठीक है। इनलेट इसको खोलना है हमने, इस तरह घुमा के आप खोल लें। अगर आपके पास ये ज़्यादा मतलब फिक्स है, अगर नहीं हाथ से खुल रहा, मैं इसको खोलती रहती हूँ ना, इसलिए ये मेरे हाथों पे चढ़ गया है। बट अगर आपसे ये नहीं खुल रहा तो आप थोड़े से प्लास की मदद से इसको खोलें। और ये देखें, ये भी बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं खुद इसको गंदा रखती ही नहीं हूँ। इस तरह से आपने कोई ट्यूज़र पकड़ लेना है, उसकी मदद से ये फ़िल्टर निकालना है, और यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से इस फ़िल्टर को निकालना है। और ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत जो रेत है वो मैं भी धो के इसको दोबारा से इसके अंदर फिट करती हूँ। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना, वो ना इसके पानी को तेज़ करने के लिए ये वाला ना फ़िल्टर वाली जाली वैसे ही निकाल देती हैं, तो बल्कि मशवरे भी दे रही होती हैं कि आप लोग भी ऐसे करें, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप ये निकाल देंगी तो जो अभी इसके अंदर रेत फंसी थी वो डायरेक्ट इसके पानी वाले वॉल्व में फंस जाएगी, और फिर वो जो वॉल्व है वो आपको 10 से 15 हज़ार का टीका लगेगा, ठीक है। और वो आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा रफड़ पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इसको ही प्रॉपर क्लीन कर लिया करें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में सेट करूँगी इसके अंदर पावर ऑन करने के बाद टब क्लीन का, ठीक है। तो मेरी मशीन में टब क्लीन जो है ना वो सिर्फ 16 मिनट लेता है। अब ये देखें, सिर्फ वॉश ये मतलब 5 मिनट और 9 मिनट रिंस करेगा, ये रिंस सॉरी कह रही हूँ, स्पिन करेगा, मतलब ड्राई वगैरह कर देगा टब को। तो इसी प्रोसीजर के दौरान मैंने बाकी क्लीनिंग भी इस मशीन की साथ साथ कर लेनी है। अच्छा, कुछ मेरी बहनें हैं, उनकी मशीनें जो है ना वो ढक्कन खोल के नहीं चलती, तो आप लोगों ने ये सारा प्रोसीजर मशीन को पॉज करके कर लेना है। जैसे कि पानी भर जाए तो फिर आप उसको रोक लें, स्टॉप कर लें मशीन को, और फिर जो मैं अभी करने वाली हूँ वो आप सारा प्रोसीजर सेम टू सेम करें, ठीक है। मेरे पास ये विनीगर है और इसको मैं इसके अंदर डालूंगी पूरा 1 कप, ठीक है। 1 कप डालना है हमने। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप यकीन नहीं कर सकती। अगर आपकी मशीन के नीचे कोई भी फंगस वगैरह या कोई भी बदबू भी है तो ये उसका बिल्कुल ख़ात्मा कर देता है, ठीक है। और ये मेरी आजमाई हुई टिप है। ये देखें, मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूंगी, और आपके सामने मैं इसको अभी मिक्स करके जब इसके अंदर डालूंगी ना, और ये टब क्लीनिंग में मेरी मशीन तो लिड ओपन करके ही काम करती है, तो आपको नज़र आएगा कि वाकई ही मैला पानी हो चुका है और गंदा पानी इसके अंदर मतलब आता है। तो अगर हम अपनी मशीन की इस तरह से क्लीनिंग नहीं करती ना, तो फिर हमारे कपड़ों पर दाग भी रहते हैं, और फिर हमारे कपड़े साफ़ नहीं होते, और फिर हम कहती हैं कि आप ही हमारी मशीन तो कपड़े साफ़ नहीं करती। जब उसका साइड का ड्रम ही हम इस तरह से क्लीन नहीं करते, अरसा हो जाता है और उसकी
आगे मिट्टी और लेयर्स वगैरह जमी होती हैं, तो समझ लें कि ये आप घर बैठे ही अपनी मशीन की सर्विस खुद कर रही हैं। किसी भी सर्विस सेंटर में भेजने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रोसीजर अब वो टब क्लीन वाला नीचे होता रहेगा। अब जी आपने कोई भी ग्लास क्लीनर ले लेना है। अगर आपकी लिड ग्लास वाली है, मेरी अब ये लिड जो है वो ग्लास वाली है, तो मैं ग्लास क्लीनर लूँगी और उसके साथ इसको साफ़ करूँगी। ठीक है, आपने इसको आराम से अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये सामने का। ठीक है, यहाँ पे भी आपने हल्के हाथ से पहले उसकी सफाई कर लेनी है अच्छे से। जो भी उसके अंदर डस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो आपने आराम से इसको साफ़ कर लेना है। और उतनी देर में वो जो मेरी मशीन में जैसे 16 मिनट के टाइम में लेवल 4 तक पानी आता है, तो जब तक 4 लेवल पर पानी आएगा तो फिर वो क्या कहते हैं टब जो है वो घूमना शुरू हो जाए। और इस तरह से आपने किसी भी ब्रश की मदद से उसको क्लीन कर लेना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। आप पेस्ट का मतलब टूथब्रश भी कोई अपने घर में पड़ा हुआ पुराना यूज़ कर सकते हैं इस अमल के लिए, तो वो भी बेहतर रहेगा, वो भी कोई इशू नहीं है। आप उसको यूज़ करते हुए आप अपनी मशीन को क्लीन करें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम सर्फ वगैरह डालते हैं और सॉफ्टनर डालते हैं, तो वो फंस के यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुकी होती है और यहाँ पे भी छींटे उड़ उड़ के सर्फ जो है वो जमा हो चुका होता है। तो ये देखें, मैंने वहाँ से भी क्लीन कर दिया। अब जो मशीन है वो घूमना शुरू हो गई। इस तरह से हम इसके जो छोटे मोटे सारी जगह हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता, वहाँ पे मैं पूरे इसी ब्रश की मदद से क्लीनिंग करूँगी। अब मेरी बहनें कहेंगी हमारी मशीन तो ढक्कन खोल के ये सब करती ही नहीं, तो हम कैसे करेंगी? तो आप पॉज करके करेंगी। आप पानी सारा जमा नीचे मतलब हो उसको घुमा लें, उसको रोक लें, मशीन को 5-6-4 मिनट चलने दें, फिर बीच में स्टॉप कर दें। ठीक है, ये देखें मैंने अभी स्टॉप इसलिए की है क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, ये पानी का कलर मैंने आपको दिखाना है। ये मैला हो चुका है, ये देखें। ठीक है, ये मेरी मशीन से जो भी मैल शैल थी पूरे 1.5 माह की जमी हुई, ये इसने निकाली है। ठीक है, इस विनीगर ने और बेकिंग सोडा ने। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये कोई भी आप लिक्विड वाला क्या कहते हैं ले लें, साबुन ले लें, लेमन मैक्स जो क्या होता है उसका लिक्विड, समझ नहीं आ रहे मुझे, बर्तन डिश वॉशर। ठीक है, हाँ वो ले लें और उसको आप अच्छे तरीके से इस तरह क्लीन करें। ठीक है, सारे को पूरे लगा लें। बस एहतियात आपने ये करनी है कि आपने अपनी मशीन के पैनल पे पानी और सर्फ वगैरह को गिरने नहीं देना। जैसे कि मेरे मशीन के फ्रंट पे ही पैनल है, तो इस तरह एहतियात से मैं सारा इसको लगा के तो क्लीन कर लूँगी। इस तरह सारा अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे, पता क्या होता है वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि लाइट पड़ रही है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे पता था कि इसके इस हिस्से पे निशानात पड़ चुके थे, जो एक वाइट वाइट सा सूखे ड्राई निशान पड़ते हैं ना पानी के, वो निशानात पड़ चुके थे और इसको वाकई ही अब क्लीनिंग की ज़रूरत थी। तो आपको पता है ना कि लाइट जो होती है वो नहीं इतना शो करती चीज़ें, बट ये गंदी हुई हुई थी। तो इस तरह से आपने उसी पानी जो आपने पानी नीचे भरा होगा, मतलब मेरी मशीन पॉज है ना आपके सामने, पॉज करके काम कर रही हूँ, तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही थी कि आपने इस तरह से सारा वो कर लेना है। और फिर यहाँ पे मैंने अभी दोबारा मशीन को ऑन किया है। अब टब क्लीन होता रहेगा और मैं बाकी का प्रोसीजर कर लूँगी। बाकी का प्रोसीजर जो है वो भी इस तरह से, ये देखें। अब क्या कहते हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनमें ना टब क्लीन का प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है, लाइक 8-8 घंटे, इतना इतना लंबा प्रोसीजर है। बहुत मतलब मुझे बताती है ना मेरी कुछ बहनें, तो आप लोगों ने ना वो प्रोसीजर नहीं करना। आपने ये सारा सेम का सेम प्रोसीजर ना जो आपकी मशीन में स्पीडी या क्या कहते हैं बिल्कुल जल्दी वाला जो है फास्ट मोड है ना कपड़े वॉश करने वाला, या उसको स्पीडी कहते हैं या फास्ट कहते हैं, आपने उसको चला के ना ये सारा प्रोसीजर कर लेना है। ठीक है, तो भी आपका ये टब क्लीन का ये इशू जो है हल हो जाएगा और कोई मसला नहीं है इसमें। देखिए मैंने फ़िल्टर्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया, उनको धोया। तो ये स्टेप्स आपको हर 2 माह के बाद करने की जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर आपकी मशीन जो है वो भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाएगी और ऐसे शो होगा जैसे बिल्कुल आप अभी शोरूम से लेके आई हैं, जिस तरह के अभी मैंने आपको ये दिखा दिए। देखें कितनी प्यारी शहज़ादी निखरी निखरी सी, और कितने अच्छा इसका टब इतना अच्छा शाइन कर रहा था, बहुत अच्छे मुझे लग रही थी। और मुझे फिर से दोबारा से ये बहुत ही क्यूट लगने लग गई थी, क्योंकि अभी मुझे गंदी लगी तो मैंने इसकी क्लीनिंग स्टार्ट की थी। और अब हम इसको करते हैं बंद। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर लाजमी करनी है।